अफगान अमन मुआहिदा इमरान खान के नज़रिए की तायीद है। अफगान भाइयों ने के बायस बहुत तकलीफें उठाईं, अमन व इस्तेहकाम उनका हक है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कहना है, अमरीका अफगानिस्तान अमन मुआहिदा इलाकाई अमन और खुशहाली में किरदार अदा करेगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 111 रुपए 60 पैसे हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अवाम के हिस्से का रिलीफ टैक्सेस की मद में अपने पास रख लिया। माहाना 25 अरब रुपए तक कमाई हो गई। कारोबार को कर्जा जारी करने की पॉलिसी मुश्किलात से 37 लाख सनतों के लिए कर्जे का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुल कर्जों का सिर्फ 2% दस्तयाब है। SMEs को कुल कर्जे का सिर्फ 6% मिल रहा है। बैंक्स की बुलंद शरह सूद दूसरी बड़ी रुकावट। हुकूमत ने सब्सिडी देकर बैंकों से कर्जा दिलवाने की पॉलिसी से हाथ उठा लिए। मुहियुद्दीन यासीन ने मलेशिया के नए वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी मलेशिया के शाही महल में हुई। बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला ने मुहियुद्दीन यासीन से हल्फ लिया। मुहियुद्दीन यासीन मलेशिया के 8वें वज़ीर आज़म बन गए। महातीर मोहम्मद ने सियासी इख्तलाफात के बायस इस्तीफ़ा दे दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का जोड़ आज पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर रायली रोसो की तेज तरीन सेंचुरी की मदद से मुल्तान सुल्तान्स की एक और जीत। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर टेबल पर पहली पोजीशन संभाली। पाकिस्तान ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप से आउट। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तानी विमेन टीम को 17 रन से शिकस्त दे दी। 137 रन के ताकुब में पाकिस्तानी कुड़ियां मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर सिर्फ 119 रन बना पाईं। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज बॉल फ्रेडेट ने 53 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। PSL 5 का एक और मुकाबला। अली जफर आज अपना टाइटल सॉन्ग रिलीज करेंगे। कौन जीतेगा, किसको मिलेगी पसीराई, फैसला शायकीन करेंगे। ढोल की थाप पर अली जफर के रक्स की वीडियोस पहले ही खूब धूम मचा चुकी हैं। और रूस में हुआ पैनकेक फेस्टिवल। शदीद सर्दी में रेस्क्यू एहलकारों ने अपने सख्त जान होने का मुजाहिरा किया। स्कीइंग, वेट लिफ्टिंग और दीगर दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। जहां मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान मीडिया से बयान कर रहे हैं। फतह में बदलने का हुनर जानते हैं। तो ये जो मईशत के मैदान में मुश्किल सफर है जिस पे वजीर आजम पाकिस्तान निकले थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कायदाना सलाहियतें और दुनिया के सामने उनका एक साफ शफाफ जो चेहरा है, दुनिया उसको एंडोर्स कर रही है, उसको पजीराई मिल रही है उनके बयानिए को। और मईशत के तमाम चैलेंजेस जो हमारे मुखालफीन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से बाहर बैठे सरहदों के पार मुल्क दुश्मन अनासर फैटफ के जरिए पाकिस्तान की मईशत को हर तरह से दागदार करने में मसरूफ़ अमल है। इस हवाले से हमारे मीडिया का जिम्मेदार रोल जो है मईशत को तकवीयत देने का बायस बनेगा और उसके लिए आप सबके तावन की अशद ज़रूरत है। कल आपने देखा कि पूरी कौम के लिए ये बहुत अहम खुशखबरी थी कि एक ऐसी कौम जिसने अफगान वार की वजह से बेशुमार कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के। और अब आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं जहां पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह मीडिया टॉक कर रही हैं। ये हादसा हुआ, अब ये कहते हैं कि ये से एक्सक्यूजेज ना ढूंढें,
और आप ये रिकग्नाइज करें कि आप एक नाकाम वजीर हैं और आप इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। और कोई हल नहीं है। अगर रेलवे को सिक्योर करना है और रेलवे में लोगों जो सफर कर रहे हैं उनकी जानें बचानी है तो शेख रशीद ये बता दीजिएगा कि 210 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर जेल बना हुआ है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बताइए और ये भी बता दें इस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से। देखिए, कारकर्दगी उनकी ये है कि एक तकरीर और उसी के ऊपर खड़े हुए हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म ने एक तकरीर की, उसके बाद क्या किया। बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं कश्मीर के लिए आपका क्या प्लान है। आपकी डिप्लोमेसी जो है वो सिर्फ एक तकरीर के ऊपर, अभी तक हम OIC का इजलास नहीं बुलवा सके इधर, और एक इजलास जो दोस्त ममालिक ने किया था उस खुद ही इजलास आप खुद उसका प्लान बना के आप खुद उससे फरार हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा किया है। आपको आगाह कर रहे थे इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाक सरजमीन पार्टी के आज के जलसे के हवाले से। आज कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा और नाजिमाबाद में ख़वातीन के जलसे के लिए पिंडाल में तैयारियां भी जारी हैं। तैयारियां कैसी हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। चांद नवाब, आगाह कीजिएगा, जलसे के लिए कैसी तैयारियां की जा रही हैं? मुस्तफ़ा कमाल कितने बजे खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी नाज़ाबाद ये ज़िला सेंट्रल है जो बड़ा अहम सी गढ़ समझा जाता है सियासी जमातों का। पाक सरजमीन पार्टी आज अल फारूक ग्राउंड नाज़ाबाद नंबर 2 में सिर्फ ख़वातीन का जलसा करने जा रही है। हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। पाक सरजमीन पार्टी के बैनर लगा दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, उन पर पाक सरजमीन के बैनर आवाज़ा कर दिए गए। शहर में जगह जगह बैनर लगा गए और ये ख़ास तौर पर जलसा जो है ख़वातीन का है पाक सरजमीन पार्टी का, और यहाँ हज़ारों की कुर्सी लगाई गई हैं। अनीस कायम खानी यहाँ सुबह से मौजूद है, इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो 4 बजे मुतवक्को है ख़वातीन जलसे से खिताब करेंगे। जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, यहाँ पे पुलिस भी लगाई गई है, लेकिन ख़वातीन के जलसे में ख़वातीन ही सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। उसके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। थोड़ी देर में ख़वातीन का यहाँ आना शुरू हो जाएगा। यही कहा जा रहा है कि अनीस कायम खानी ने भी थोड़ी देर मीडिया से बात की थी कि ये जलसा एक तारीखी जलसा होगा और ये ग्राउंड जो है तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। चांद नवाब, आप आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइंद करार दिया है, जबकि बाद शहरियों ने कीमतों में हालिया कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद रिलीफ का मुतालबा किया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो 5 रुपये हुकूमत ने कम किया है, माशी लिहाज से इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि गरीब आदमी के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे भी हुकूमत इसी तरह आवाम के साथ ताउन जारी रहेगा। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इकदाम करती है जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा होता है तो मेरे ख्याल से बेटर है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो इसका फ़ायदा तो होगा, उम्मीद है और ज़्यादा सस्ता होगा। पेट्रोल अभी कम हुआ है, मज़ीद और भी कम होना चाहिए, इंशाल्लाह होगी कभी। पेट्रोल तो कम हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर अगर बाकी चीज़ों में भी रिलीफ मिले, जैसे दालें हैं, चावल है, सब्जी हैं, उनमें रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को ना, तो फिर इसको बेनिफिट है। पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ बड़ी अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी भी की बात है। पेट्रोल कम से कम मेरा ख्याल 20 से 25 रुपये सस्ता होना चाहिए था। ये 5 रुपये जो पेट्रोल सस्ता किया है गवर्नमेंट ने, ये आवाम के साथ मजाक है और ऊँट के मुंह में ज़ीरा रखने के मुतरादिफ है। ये बहुत अच्छा इकदाम किया है जो पेट्रोल सस्ता किया है। रोज़मर्रा की अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। हमें खान साहब से उम्मीद है कि वो मुल्क को बेहतर सूरत हाल में ले आएंगे। मेरे हिसाब से जो है ना वो बहुत कम हुआ है, उसके मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर इससे मज़ीद अगर इसको कम करते तो रिलीफ ज़्यादा मिल सकता था लोगों को। हमें बहुत फ़ायदा हुआ है 5 रुपये सस्ता होने से, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नियाज़ी साहब इसके बारे में मज़ीद सोचेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। ये 70 रुपये 60 रुपये होना चाहिए तो इससे बेहतरी आएगी। अभी भी महंगाई उतनी है जितनी पहले थी। हम उम्मीद करता है कि वो और सस्ताई करे, फिर वो हमारा आइंदा भी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जो वो सस्ताई लावे, तेल भी में सस्ता हो जाए और खुरनोश चीज़ें भी सस्ता हो जाए। 5 रुपये सस्ता हो जाए, ये सुन के खुशी हुई है कि थोड़ा और कम हो जाए तो मज़ीद हमें खुशी होगी कि हम लोगों के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हुए हैं कि वो गरीब अवाम का भी सोचें। पेट्रोल की कीमत में कमी। लाड़काना की तहसील वारा में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं।
पेट्रोल पंप्स बंद होने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बाबर मेमन से। जी बाबर मेमन, आगाह कीजिएगा, पेट्रोल पंप कब तक बंद रखने का ऐलान किया गया है? काना के करीब जिला कंबर की तहसील वारा में जो है पेट्रोल मालकान ने अपने पंप स्टेशन बंद कर दिए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में कमी के बाद यही सूरत हाल पैदा हो गई है। पेट्रोल पंप बंद होने के बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि वारा तहसील में मौजूद 4 पंप में से सिर्फ एक पंप स्टेशन खुला हुआ है, जिसके बाद शहरियों की जो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और इंतजामिया जो है खामोश दिखाई दे रही है। जबकि शहरियों ने अवाम का जो है नोटिस लेने का मुतालबा किया है आला हुकाम से, जबकि शहरी जो है 5 रुपए पेट्रोल की कमी के बायस जो पेट्रोल के 5 रुपए कमी के बायस पेट्रोल बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मेमन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।